तुम अपनी भी लंका लगाओगे और किसी और की भी लगा सकते हो, क्योंकि भाई ये एक गेम चल रहा है बहुत तगड़ा। ठीक है, देखो तुमने भी कहते हुए सुना होगा और मैंने भी कहते हुए सुना है लोगों को कि यार मेरी किस्मत कैसी है, मेरी किस्मत भगवान ने जो लिखी है बहुत ही खराब लिखी है, या इनके हिसाब से भगवान ने एक टाइमलाइन पहले से ही क्रिएट कर दी है और उसके हिसाब से ही सब कुछ चलता आ रहा है। जैसे मैं अभी अगर जो फोन भी चला रहा हूं तो वो भी भगवान ने पहले से ही प्री प्लान्ड लिखा हुआ है। अगर मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं तो वो भी पहले से भगवान ने लिखा हुआ है। मैं चल रहा हूं, मैं कूद रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, सब कुछ पहले से ही प्री प्लान्ड है। और मैं ऐसे माइंडसेट का आउटकम देखता हूं कि क्या इंसान पे असर पड़ेगा, और वो ज्यादातर यही चीज बोलते हैं कि यार सब कुछ पहले से लिखा है, इसमें मेरा क्या कसूर है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। और ऐसे इंसान अपने हाथ खड़े कर देता है सभी प्रॉब्लम से कि यार पहले से ही लिखा हुआ है तो इनका क्या सॉल्यूशन भी ना हो मेरे पास। ठीक, बट एक नए नजरिए से हम इस पूरे किस्मत के आइडियोलॉजी को सोच सकते हैं, और इससे क्या होगा तुम उसका आउटकम देखना आगे क्या होगा। लेट्स से भगवान ने कहा कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबकी एक एक चैट से लेकर क्या कर रहा है, 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, उनका सबका चिट्ठा मैं खुद लिखूं। तो मैं क्या करता हूं, क्या ही जरूरत है मैं एक टाइमलाइन पहले से ही क्रिएट करूं। एक काम करता हूं, ये जितने भी जीव हैं इनके पास खुद ही इतनी क्षमता दे देता हूं सोचने की कि जो भी ये एक्शन ले उसके हिसाब से, जो भी ये सोचकर अपने दिमाग से एक्शन ले उसी से ही टाइमलाइन अपने आप क्रिएट होती चली जाएगी। मुझे ज़रूरत ही नहीं है इतनी मेहनत करने की। और तुम देखते भी हो कि हर किसी के पास अपना एक दिमाग है, वो जिस हिसाब से उसको इस्तेमाल करेगा उसके हिसाब से ही उसकी थिंकिंग और उसके एक्शन डेवलप होते चले जाएंगे। ठीक है, बट अगर जो किस्मत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो सोचो 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, वो कोई भी अपने दिमाग से सोच कर कोई एक्शन ले रहे हैं तो वो दुनिया के ऊपर रिएक्शन होना चाहिए या नहीं होगा। अब एग्जांपल दूं, अगर जो एक स्टूडेंट क्लास में एक शाउट आउट देता है हे या कुछ भी एक्शन करता है अपनी तरफ से तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। वो जो भी एक्शन लेगा वो सिर्फ एक पे नहीं सब पे असर करेगा। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले सकते हो कि मानो घर में तुम्हारे पापा ने कहा कि तुम्हें बेटा इंजीनियरिंग करनी है। अब उनके थॉट्स का जो एक्शन है उसका रिएक्शन उनसे ज्यादा उनके बच्चों पे है कि क्या वो बच्चा इंजीनियरिंग करे ना करे। तुम्हारी पूरी लाइफ की टाइमलाइन ही चेंज कर सकते हैं तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे आगे लिए हुए एक्शंस कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है क्या नहीं करनी है। तो सोचो हर एक इंसान जो जिंदगी में एक्शन लेता है उसका एक रिएक्शन क्रिएट होता है, एंड वो रिएक्शन हर किसी पे अप्लाई होता है लाइक अ डोमिनो। डोमिनो तुम समझ ही गए होंगे। एंड ऐसे ही एक वेब बन जाता है हमारे सामने कि इसके एक्शन उसके पे रिएक्ट करेंगे, इसके उस पे, ऐसे ही 7 बिलियन लोगों के एक दूसरे पे रिएक्ट करते रहते हैं। तो इस हिसाब से जब भी वो रिएक्शन का इंटरसेक्शन हमारे पास आता है, हमारी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करता है वो रिएक्शन, तो वो एक हमारी किस्मत बन जाती है। तो सोच के देखो सारी दुनिया की बकचोदी, सारी दुनिया के रिएक्शन किस पे टिके हैं कि कैसे मैं अपने दिमाग से सोचकर जो भी एक्शन लेता हूं उन पर, और दुनिया के रिएक्शन से। तो अगर मैं अपने दिमाग को ठीक करूं और दुनिया अपने दिमाग को ठीक करे तो कहीं ना कहीं टाइमलाइन चेंज हो सकती है। पूरी टाइमलाइन में काफी चेंजेस आ सकते हैं। तो अगर जो अच्छी किस्मत चाहिए तो अब दुनिया के रिएक्शन के लिए प्रिपेयर रहो, वो आते रहेंगे, उनको तुम्हें सोल्व करते जाना है। और जो तुम्हारे एक्शंस हैं उनको थोड़ा सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि वो किसी के भी रिएक्शन बन सकते हैं। और अगर जो वो अच्छे नहीं हुए तुम अपनी भी लंका लगाओगे और किसी और की भी लगा सकते हो, क्योंकि भाई ये एक गेम चल रहा है बहुत तगड़ा। ठीक है, तो सुधारो।